का आगाज करेंगे आम खबर के साथ। जनूबी पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी। ना कितार ना इंतजार की तरफ से इंतजामिया की तरफ से आटा पॉइंट्स पर खातिर खा इंतजाम किए गए। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। रश कम करने के लिए काउंटर्स की तादाद बढ़ा दी गई। मुतादिद अजला में नए पॉइंट्स कायम, शहरियों को फौरी आटा फ्राहम किया जाने लगा। ऐसे इकदाम पर शहरियों की हुकूमत को दुआएं। आपको अपडेट कर रहे हैं आटा हसूल के हवाले से। जनूबी पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। ना कितार ना इंतजार, इंतजामिया की तरफ से आटा पॉइंट्स पर खातिर खवा इंतजाम किए गए हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। महंगाई से दो चार आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। रंगपुर में मुफ्त आटे की तकसीम जारी। आटा पॉइंट पर शहरियों का रश खत्म हो गया। इंतजामिया ने पहले आइए पहले पाइए के ऐलानात करवाने शुरू कर दिए। इंतजामिया का कहना है कि मुस्तकीन मुफ्त आटा हासिल करने के लिए सेंटर पर तशरीफ लाएं। आटा वाफिर मिकदार में मौजूद है। शहरी रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तफीद हों। और अब आपको बताएंगे मुल्तान में एलपीजी माफिया सरगर्म है। सरकारी रेट 229 मुकर्रर, जबकि शहर में एलपीजी 280 रुपए में फरोख्त होने लगी। दुकानदारों की मनमानी कीमतों से रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हैं। मजीद अपडेट करेंगे सैयद जुहेब बुखारी। आज बिल्कुल मुल्तान शहर में एलपीजी माफिया जो है वो सरगर्म हो चुके हैं। एलपीजी की जो सरकारी रेट है वो 229 रुपए है, जबकि मुल्तान शहर में एलपीजी जो है वो 280 रुपए में फरोख्त की जा रही है। इसी तनाजुर में जिला इंतजामिया भी जो है वो क्रैक डाउन नहीं कर रही और इसी हवाले से जो है वो रेट को कंट्रोल करने में भी जो है वो कोई खासी मुतहरिक दिखाई नहीं दे रही, जिसके बाद घरेलू सार्फिन के साथ साथ रिक्शा ड्राइवर्स को भी जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। कुछ रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? एलपीजी की कीमतें जो है वो अपनी मनमानी कीमतों पे दुकानदार दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अपनी मनमानी से जो है ना वो कीमतें मकसद बढ़ा के गैस बेच रहे हैं। ठीक है ना, जो गवर्नमेंट का रेट है उस रेट पे गैस नहीं दे रहे वो। ठीक है ना, किसी का कोई रेट है, किसी का 90 है, किसी का 80 है, किसी का 75 है। ठीक है ना, सवारी हमें यहाँ किराया नहीं देती। ठीक है, गैस का रेट कम नहीं करते ये लोग। हम बहुत परेशान हैं, हम मकसद के रोजी से बहुत तंग हुए पड़े इस टाइम। ठीक है, और भी जो रिक्शा ड्राइवर है वो हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? गैस की कीमतें मनमानी जो है वो ले जा रही है हुकूमत के। तो ये हुकूमत का जो रेट है उस रेट पे हमें गैस मिल नहीं रही। ठीक है, हम रिक्शा ड्राइवर इतने परेशान हुए हैं कि घर की रोटी खाने जो के पैसे नहीं बचते हम लोगों के पास, ना ही सवारी किराया देती है। लिहाजा इसके लिए हमें कोई रिलीफ दिया जाए, कोई बेनिफिट दे। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यहाँ तक कि कल एक रिक्शे वाले ने अपने आप को आग भी लगा ली है। इतने मजबूर हो चुके हैं, घर में हमारे फाके चल रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि मुल्तान शहर में जो है वो दुकानदार एलपीजी माफिया जो है वो सरगर्म है, मनमानी कीमतें जो है वो दी जा रही है। सरकारी रेट। सैयद बुखारी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। शहर भर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। करोड़ लाली सन शहर की मेन शाहरा पर तजावजात की भरमार। कमेटी चौक, बसरा चौक, चंडी मोड़ पर आए रोज ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। पुलिस और इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। शहरों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है। आपको अपडेट करें हैं ट्रैफिक निजाम के हवाले से। करोड़ लाल ईसन में शहर भर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो चुका। करोड़ लाल ईसन में शहर की मेन शाहरा पर तजावजात की भरमार लग चुकी है। कमेटी चौक, बसरा चौक, चंडी मोड़ पर आए रोज ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। पुलिस और इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ है, जबकि शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है। मुल्तान में तारीखी मज़ारात पर लगाए गए सोलर सिस्टम ताहाल गैर फाल। मज़ारात पर लगाई गई सोलर प्लेट्स गैर फाल होने पर शहरों का क्या कहना है, बता रही हैं सुहिरा तारिक। महकमा औकाफ के ज़ेर एहतमाम तारीखी मज़ारात पर लगाए गए सोलर सिस्टम जो हैं वो फॉल नहीं हो सके हैं। 3 तारीखी मज़ारात पर सोलर प्लेट्स जो हैं वो लगाई गई थी, लेकिन 1 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी अभी तक फॉल नहीं हो सकी हैं। मज़ारात को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल नहीं किया जा सका। शहरी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, अभी तक सोलर सिस्टम बंद पड़ा लेकिन है? सिस्टम तो यहाँ पर जो है ना ये करोड़ों रुपए का ज़िया हो रहा है गवर्नमेंट का। इसमें कमीशन लेने वाले अपनी कमीशन लेके जा चुके हैं, इसको फाल नहीं कर सके। इसे किले का तमाम सिस्टम जो है ना करोड़ों रुपए का, बल्कि इसका बजट आप निकाल कर देखें तो कई करोड़ रुपए का बजट है। वो कहाँ गया? फिर फाल क्यों नहीं कर रहे, इसे कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे? लोग परेशान हैं। ना कि अभी देखें आप, लाइट नहीं है, ना दरबारों की लाइट है, ना किले की लाइट है, ना शहर की लाइट है। कहते हैं हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है।
ये करोड़ों रुपए का ज़ाया किया जा रहा है। सियासी वर्करों को रिश्वत के तौर पर ये इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी कुछ चंद दिन के बाद आप देखेंगे प्लेटें भी चोरी हो जाएंगी, यहाँ से गुम हो जाएंगी, कोई इनकी देखभाल करने वाला नहीं है। और पूरे किले का ये निज़ाम जो है ना, पाइप लाइनें देख लें फटी पड़ी हैं। ये तो बारिश की वजह से जो है ना, खुदा ने ये रहमत कर दी है, ताकि पानी से ये सब्जा आपको नजर आ रहा है। जी, जैसे कि आपने शहरी की बात भी सुन ली है, यहाँ पर जो सोलर सिस्टम लगाया गया है करोड़ों रुपए की मालियत से, वो गैर फ़ाल पड़ा है, क्योंकि वापडा की जानिब से यहाँ पर इंटरमीटरिंग सिस्टम जो है वो सोलर सिस्टम गैर फाल है। सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया, तफसीलन आप हमें आगाह कर रही थी। और अब आपको बताएंगे, ईद के करीब आते ही पेशावर गदागर बहावलपुर पहुंच गए। राजनपुर से आई खवातीन ने सर्कुलर रोड ताजरों और शहरियों की नाक में दम कर दिया। विक्टोरिया अस्पताल के सामने मेडिकल मार्केट पेशावर गदागरों का मस्कन बन गया। मजीद जानते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, ईद करीब है और जो प्रोफेशनल गदागर हैं उन्होंने भी यहाँ बहावलपुर में अपने डेरे जमा लिए हैं। मैं इस वक्त सर्कुलर रोड पर मौजूद हूँ। बीवीएच के सामने जो मेडिकल मार्केट है, यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा तादाद में खवातीन जो हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर जा बजा शहरियों को तंग कर रही हैं, उनसे भी की सूरत में पैसे बटोर रही हैं और ज़बरदस्ती पैसे बटोर रही हैं। हमारे साथ मार्केट में जो दुकानदार वही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, ये जो लोग हैं ये काफ़ी इनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, तो ये लोगों को ज़बरदस्ती तंग करने लग गए। बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, हम खुद बहुत परेशान हैं इस मामले में, बहुत ज़्यादा परेशान है। हम इनको बहुत डांटते रहते हैं, हटाते रहते हैं मेडिकल स्टोर से, लेकिन ये बाज नहीं आते हैं। इवन यहाँ तक होता है कि बाजू पकड़ लेते हैं लोगों का, मर्दों का, औरतों का, और खींचातानी करते हैं और बहुत बुरा हाल है। हम बहुत परेशान हैं इस लिहाज से, लेकिन गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या करना है इनके खिलाफ, क्या नहीं करना है। बस बिल्कुल, यहाँ पर शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जो भिखारी हैं वो बहुत बड़ी तादाद में बहावलपुर आ गए हैं, लोगों को जा बजा तंग करें, क्या कहते हैं? ये ठीक नहीं है भाई, ये अच्छा नहीं है। वैसे ये पाकिस्तान पंजाब हुकूमत को इसका ख्याल करना चाहिए। हाँ, ज़रूरत है दुकानियों की। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो दुकानदार हैं और जो यहाँ पर शहरी आ रहे हैं, जो दवाई खरीदने आ रहे हैं, उनका यही मुतालबा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये प्रोफेशनल गदागर हैं और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर पहुँचे हैं। स्पेशली जो राजनपुर से बहुत बड़ी तादाद खवातीन की यहाँ पर पहुंची और लोगों को जा बजा तंग करके उनसे पैसे बटोर रही है। ईद करीब आ रही है और माह रमज़ान में जो है ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस सूरत में आते हैं बहावलपुर, ताकि वो माह रमज़ान से ज़्यादा से ज़्यादा जो है भीख जो है वो वसूल कर सकें। और यहाँ पर जो ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। जैसे कि हम गर्मी की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म, हुकूमत का फुल बेंच बनाने का मुतालबा। लीगी रहनुमा शेख खावर अकबर कहते हैं कौमी और सूबाई इंतखाबात एक ही वक्त पर होने चाहिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को पंजाब के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म, जबकि वफाकी कबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाकाबिले अमल करार दे दिया। इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख खावर अकबर हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। शेख साहब, कैसे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराने का हुक्म दिया जबकि वफाकी कबीना ने इसको फैसले को नाकाबिले अमल करार दिया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम लीग नून की जमात से हैं। ना कभी हम इलेक्शन से घबराए हैं, ना भागे हैं, ना इंशाल्लाह अब घबरा रहे हैं, ना भागेंगे। और इलेक्शन होने चाहिए, मगर हमारा ये कहना है कि इलेक्शन एक वक्त पर हो, दोनों सूबाई भी और कौमी भी। हमारे मुल्क की वो मईशत जो डिस्टर्ब हुई है साबका हुकूमत से, जो साबका हुकूमत गुजरी है पहले, उससे हमारे मुल्क में अभी खुशहाली नहीं है। इलेक्शन होने चाहिए और हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं। हम भी इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, मगर सूबाई और कौमी दोनों साथ हों। उसकी वजह यह कि हमारे पास जो अब इलेक्शन के जो अखराजात हैं उसके ऊपर भी तो असर पड़ेगा ना। तो शेख साहब, क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है, अब आप ग्रास रूट लेवल की बात की जाए तो क्या आप मुकम्मल तौर पर इलेक्शन के लिए तैयार हैं? हालात जो है मुस्लिम लीग नून के लिए अगर इंतखाबात होते हैं तो साजगार हैं? हम हर उस वक्त काम के लिए तैयार हैं जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी है, हमारे मुल्क की बेहतरी है। ये मुल्क है तो हम हैं, और हमेशा मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को बढ़ाया है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किए हैं। साबका हुकूमत देख लें आपने क्या किया, हमारे मुल्क की बर्बादी की है इन्होंने। हमें इस नेज पे ले आए कि यहाँ पर कोई खाने पीने की तंगी है, कहाँ पर मौशत आ गई है। हमेशा मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान के लिए तरक्की के काम किए हैं। आज बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख खावर अकबर का कहना है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन पर यकीन रखती है और इलेक्शन से राय फरार अख्तियार नहीं करती, मगर उनका कहना है कि वो समझते हैं कि कौमी और सूबाई इंतखाबात एक ही वक्त में हो ताकि अखराजात की जो कमी है वो भी मुमकिन हो सके। और साथ साथ उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून की जुनैद अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन शफाफ होगा तो ही सबको कबूल हो सकता है। PTI के मुनहरिफ रहनुमा अहमद हुसैन ढेर की गुफ्तगू, कहते हैं इलेक्शन से कबल ही फैसला करूंगा किस पार्टी में जाना है और फैसला हल्का की आवाम से पूछकर करूंगा। मजीद जानते हैं मोहसिन अल मलिक से।
जी हमारे साथ दबंग बोलने वाले अहमद हुसैन ढेर साहब, जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से है और पीटीआई में उन्होंने अपनी पार्टी में रहते हुए भी बात की और सच बोलते हैं हमेशा से। तो क्या समझते हैं ढेर साहब इस वक्त जो हालात हैं मौजूदा और फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि बीइंग अ लॉयर 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन ऐसा होना चाहिए जो साफ शफाफ हो, जो इसका एक पेटेंट वर्ड है कि ऐसा इलेक्शन होना चाहिए कि जो क्रॉस द बोर्ड जो हो, जो बिल्कुल ही इंसाफ पर मबनी हो और जिसमें कोई धांधली ना हो, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है वो 90 दिन में होना मस्ट है। और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा जिसको पीपल्स पार्टी कहे ट्रांसपेरेंट है, नून लीग कहे ट्रांसपेरेंट है, या पीटीआई कहे ट्रांसपेरेंट इलेक्शन वो होगा जिसको इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट समझ के कराएगा। जो भी हारेगी पार्टी वो कहेगी ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये तो रवायत बनी आई है। इलेक्शन कमीशन जो है जब वो इलेक्शन समझेगा कि ये ट्रांसपेरेंट होगा और ये इसमें धांधली नहीं होगी, ये सही इलेक्शन होगा, आज के हालात के मुताबिक हम सही मानों में इलेक्शन करवा सकते हैं, ये उसके हालात हैं, तो इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज है कि 90 दिन के साथ साथ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना भी जरूरी है। अभी सब आज अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के हालात नहीं समझ रहा इलेक्शन कमीशन, तो कानून भी यही कहता है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के हालात ना हो तो आप इलेक्शन उस वक्त तक ना कराएं जब तक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के हालात पैदा हो। ढेर साहब अभी लोग कह रहे हैं कि आप खुद भी नहीं जाना चाह रहे हैं क्योंकि आपकी पोजीशन उतनी मजबूत नहीं है, वोट लोग नहीं देंगे, जो हालात हैं। मैंने अभी पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते कोई 8-10 ग्रुप पीटीआई के अपने साथ शामिल किए हैं। अभी जो मैं इख्तलाफ किया ना, मेरे इख्तलाफ करने वाले के साथ पीटीआई ग्रुपों ने ऐलान किया है कि आप हक पर थे, आप पोजीशन में, आप सच पर थे। मैं अपोजिशन में हूं, लेकिन मेरे साथ ऐलान किया है पीटीआई के ग्रुपों ने कि हम आपके साथ खड़े होंगे। कल को आप जिस पार्टी में जाके जहां भी लड़ेंगे इलेक्शन, हम आपके साथ। कौन सी पार्टी में जा रहे हैं ढेर साहब? ये फैसला आवाम करेगी। जिस दिन इलेक्शन होगा, जिस दिन इलेक्शन का ऐलान होगा, फिर ऐलान करेगी। आप करेंगे? आवाम बिल्कुल करूंगा। लोगों से पूछ के। बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। मियांवाली से खबर शामिल करेंगे। वापटा पुल के करीब लोडर रिक्शा बेकाबू होकर नहर में गिर गया। मियांवाली में रिक्शा पर सवार 3 अफराद ने छलांग लगाकर जान बचाई। रिक्शा तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू हुआ है। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन करके लोडर रिक्शा नहर से बाहर निकाल लिया। और अब आपको बताएंगे लिया में सुजुकी फ्रेंचाइज के मालिका सार्फिन के साथ मुबैना फ्रॉड। पैसे देने के बावजूद गाड़ियां ना मिलने पर मुतासरीन का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि एक गाड़ी खरीदने के लिए मुकम्मल अदायगी की, मगर 4 माह गुजरने के बावजूद डिलीवरी ना हो सकी। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी बिल्कुल जी, लिया में सुजुकी फ्रेंचाइज के मुबैना फ्रॉड के खिलाफ मुतासरीन का एहतजाज जो है वो जारी है। अगर बात की तो आज भी मुख्तलिफ मुतासरीन जो हैं उन्होंने सुजुकी मोटर्स के अंदर एहतजाज किया है। और इस वजह से बात की तो 9 से ज़ायद मुतासरीन आज उन्होंने एहतजाज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने गाड़ी की खरीदारी की वजह से मुकम्मल पेमेंट जमा कराई, लेकिन 6 से 7 माह गुजरने के बाद ना तो गाड़ियाँ फराम की जा रही, ना उनको पैसे दिए जा रहे। कुछ मुजाहिरीन से बात करते हैं। भैया दसो क्या मुतालबात के और क्या मसाइल? अस्सलाम वालेकुम सर, मुतालबात ये हैं कि हमने 6 मंथ पहले गाड़ियाँ सुजुकी लिया मोटर से बुक करवाई थी, फुल पेमेंट के साथ, इनवाइस वाली गाड़ी। उसके बाद 2 मंथ का ओरिजिनल टाइम था, उन्होंने हमें 4 मंथ की रसीद बना के दी है 120 डेज़ की। 120 डेज़ क्या 6 मंथ गुजरने के बाद भी अभी तक हमें गाड़ी डिलीवर नहीं की है। हमने सुजुकी ब्रांड से गाड़ियाँ बुक करवाई हैं। ये तरीकाकार तो नहीं होता कि दूसरे बंदे को वो चक्कर पे चक्कर लगाई रखें इधर, ठीक है। ना मैनेजर साहब बात सुनते हैं, ना मालिक अब्दुल मनान साहब बात करते हैं हमसे, वो तो नंबर भी नहीं अटेंड करते। और इधर मैनेजर जो हैं वो कहते हैं कि अब्दुल मालिक साहब के पास जाओ। अब्दुल मालिक साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं पुरानी पेमेंट लें अपनी 1986 की, और उसका भी चेक लें 6 मंथ बाद का, ठीक है। मेहरबानी करें, शफकत करें हमें इंसाफ। मैं सर ये अक्सा के इतना सुजुकी शोरूम के मैनेजर अजहर मिरानी को आके 4 महीने पहले 5 महीने पहले असा 2 गड्डियां आके बुक करवाएं 19,86,000 की इनवाइस के नाल फुल पेमेंट दी है। इन असा नाल वादा कीते तो को 3 महीने के अंदर गड्डियां दे देसूं, लेकिन 3 महीने गुजरन तो बाद आज 4 महीने गुजर चुके हैं। सारी कोई दाद रसी नहीं थी, कोई सारी गाल नहीं सुनते। जेड़ा मेन डीलरशिप का मालिक है अब्दुल मनान, वो तो फ्रॉड कर चुके, तो भज चुके। उन्हें नंबर मिले तो नंबर नहीं चंदे। सा कोई पता चले कि इन्हों की पार्टनरशिप है पई 4-5 भिरान पे अब्दुल मनान ते अब्दुल मालिक ते नवीद ते हफीज। असा डीजी खान उन्होंने गुआन के जेरे वेले मिले हैं तो उन्हें आखे कि तुसा वन के मनान ते अजहर को मिलो, असा के वो तो नंबर नहीं मिलता। उन्हें ये आखे कि मैं तो कोई डील लेना
कि मैं तो आपको जेडी ओरिजिनल तुम्हारी इनवाइस है जेडी तुसा 1986 दी है वो 6 महीने चेक ते तक रिटर्न करना। यहाँ पर जो तमाम जो मुतासिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि उनको गाड़ियाँ साइद सरफराज, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। कमिश्नर डेरा गाजी खान के ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। चीफ इंजीनियर इनहार साजिद रिजवी ने सैलाब से मुतालिक ब्रीफिंग दी। चारों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। हसास मकामात का मुश्तरका सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कमिश्नर डीजी खान के मुमकिन सैलाब से निमटने की अभी से तैयारियों के अहकाम जारी कर दिए। आपको अपडेट कर रहे हैं। कमिश्नर डेरा गाजी खान की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। चीफ इंजीनियर इनहार साजिद रिजवी ने सैलाब से मुतालिक ब्रीफिंग दी। चारों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। हसास मकामात का मुश्तरका सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। डिग्री हासिल करनी है तो कुरान की तालीम लाजिम है। हायर एजुकेशन कमीशन ने तमाम जामियात को हिदायत जारी कर दी। हर डिग्री प्रोग्राम में कुरान की लाजमी तालीम को कोर्स में शामिल किया जाएगा। तुलबा को कुरान तर्जमे, तफसीर और तजवीद के साथ पढ़ा जाए। मज़कूरा कोर्स मुस्लिम तलबा के लिए होगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कुरान की लाजमी तालीम को शामिल किया जाए। HAC का ऐसा कहना है। मज़कूरा कोर्स के लिए इंतजाम मुकम्मल करके 30 जून तक रिपोर्ट दी जाएगी। पंजाब में फैक्ट्री मुलाजमीन के ज़ेर तालीम बच्चों के लिए अच्छी खबर। स्कूलों में तुलबा के रजिस्ट्रेशन में कमी का खौफ। वर्कर्स वेलफेयर फंड का बजट कफ़ायत प्रोग्राम का मनसूबा, रोल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी में अखराजात बचाने की तजवीज़ वापस ले ली गई। बच्चों को मिलने वाली ट्रांसपोर्ट सहूलत भी बरकरार रखने का फैसला। वर्कर्स वेलफेयर फंड ने तुलबा की सहूलियात की प्रोक्योरमेंट का फैसला किया था। प्रोक्योरमेंट से अदारे के अखराजात में 17 करोड़ कमी आना थी। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड का मौजूदा बजट 67 करोड़ 70 लाख सालाना है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे। महकमा दाखिला ने जेल सुप्रिंटेंडेंट, डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट की तरक्की की इजाज़त मांग ली है। महकमा दाखिला ने जेल अफसरान की तरक्की के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर भेज दिया है। महकमा दाखिला जेल अफसरान की बड़े पैमाने पर प्रमोशन बोर्ड कराना चाहता है। महकमा जेल में तमाम खाली असामियां अफसरान को प्रमोशन देकर पुर की जाएंगी। जेलों में बड़े पैमाने वार्ड्स की सीटें खाली हैं। महकमा जेल में 2300 वार्ड्स और लेडी वार्ड्स भर्ती करने का फैसला किया गया है। IG जेल ने इलेक्शन कमीशन को भर्तियों की इजाज़त के लिए मरासला भिजवाया है। पंजाब भर की जेलों में 5500 से ज़्यादा सीटें खाली हैं। जेल हुकाम का ऐसा कहना है। साबिक हुकूमत की जानिब से भर्तियों की इजाज़त दी गई थी। इलेक्शन की वजह से भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर से। जेलों में बड़े पैमाने पर वार्डन्स की सीटें खाली है। महकमा जेल में 2300 वार्डन्स और लेडी वार्डन्स भर्ती करने का फैसला सामने आया है। डेंगू के हवाले से खबर शामिल करेंगे। डिविजनल इंतजामिया का डेंगू के खिलाफ जंगी बुनियादों पर इकदाम करने का फैसला। मुल्तान में कमिश्नर इंजीनियर आमिर खट्टर की ज़ेर सदारत डेंगू कंट्रोल मुहिम बारे जायजा इजलास किया गया, जिसमें कमिश्नर का डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया है। कमिश्नर का नोटिस देकर अमारत सरबमहर FIR दर्ज करवाने का हुक्म है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे। ईद से कबल बहावलपुर को खूबसूरत बनाने पर काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर का कहना है कि चौक चौराहों को खूबसूरत बना रहे हैं। मज़ीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी, ईद से कबल बहावलपुर शहर को खूबसूरत बनाने की कोशिशें की जा रही है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर जप्पा साहब जो है मुतल्लिक़ हुए हैं। क्या क्या जगह, कौन कौन सी जगह खूबसूरत की जाएंगी, कितने फंड्स लगाए जाएंगे, जानते हैं। सर जरा इस हवाले से बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आपको इल्म है, आप शहर में देखते भी होंगे कि कुछ नई चेंजेस हम लेके आ रहे हैं। इसमें बेसिक हमारा जो फोकस है वो शहर की जितनी एंट्रेंसेस हैं उनके ऊपर प्लांटेशन कर रहे हैं। जो हमारे कब स्टोन्स है उनको रीपेंट कर रहे हैं। इसी तरह जो डिवाइडर्स अननेसेसरली वहाँ पे यू टर्न्स बने हुए थे उनको हम ख़त्म कर रहे हैं ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। प्लांटेशन का हमारा जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट हम 80% अचीव कर चुके हैं। इसके साथ साथ आपको पता है PHA बहावलपुर जो था वो बिल्कुल एक डेड एंटिटी बन चुका था, उसको हमने रिवाइव किया है। वहाँ पे नई DG आई हैं, वो खुद बड़ी मुतहर्रिक हैं।
जितने चौक हैं हमारे, उनको न सिर्फ रीपेंट किया जा रहा है बल्कि जो मिसिंग प्लांट्स थे वो वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, और सीज़न के जो फूल हैं उनको ग्रीन बेल्ट्स में ऐड किया जा रहा है। ग्रीन बेल्ट्स जो हैं उनकी रेनोवेशन जारी है। पार्कों की हालत हम बेहतर करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स शुरू भी कर चुके हैं, कई नए भी लेके आ रहे हैं। हमारा प्लान इसके साथ साथ ये भी है कि शहर के जो खाली स्पॉट्स पड़े हैं वहाँ पे हम बच्चों के प्ले एरियाज़ डेवलप करें, जहाँ पे बच्चे रात भर अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर भी अपनी तवज्जो मबजूल करवाएं। इसके अलावा जो हमारी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं उनको हमने लिट किया है, और वो शहर हमारा भावलपुर जो इसका एक अरूज था उसको हम रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। भावलपुर शहर वैसे ही खूबसूरत लेकिन मजीद खूबसूरत बनाने का इंदिया दिया जा रहा है डिप्टी कमिश्नर भावलपुर जहीर अनवर साहब की जानिब से, और साथ ही साथ जी महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया आपका। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के डिजिटलाइजेशन के लिए कोशिशें तेज कर दी गई। दफ्तरी निज़ाम को मुकम्मल पेपरलेस बनाने के लिए अफसरान और स्टाफ की ट्रेनिंग का आगाज़ किया गया। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के खिदमत हासिल कर ली गई हैं। सेक्रेटरीट में ई फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम बारे ट्रेनिंग वर्कशॉप में सेक्रेटरीट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अफसरान और स्टाफ की शिरकत हुई। कोटद्दू में सीओ हेल्थ का अस्पताल का दौरा। सीओ ने इमरजेंसी लेबर रूम और आउटडोर का दौरा किया। इमरजेंसी अद्वियात सर्जिकल सामान को चेक किया। मजीद जानेंगे शफकत मलाना से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त DHQ कोटद्दू में मौजूद हूँ। यहाँ पर सीओ हेल्थ जो रिसेंटली यहाँ से ट्रांसफ़र होकर मुजफ्फरगढ़ और कोटद्दू का एडिशनल चार्ज भी इनको दिया गया है। जफर अब्बास राव साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने लेबर रूम एमरजेंसी का विजिट किया है। मजीद मेरे साथ राव साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज इनका विजिट कैसा रहा। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा यहाँ का आज दूसरा विजिट है। मैं पिछले हफ्ते आया था यहाँ, तो मैंने देखा कि यहाँ काम बहुत अच्छा चल रहा है। अब मैंने एमरजेंसी चेक की है, लेबर रूम चेक किया है, तो माशाल्लाह ये हमारा उन सेंटरों में से एक सेंटर है जहाँ 24/7 सी सेक्शन की और किसी भी एमरजेंसी सर्जरी की सहूलत मौजूद है। गायनेकोलॉजिस्ट भी 24/7 मौजूद होती हैं, WMO भी मौजूद होती हैं, और कोई भी मतलब गायनी का कोई भी प्रॉब्लम होता है या ऑब्स्टेट्रिक का जो प्रॉब्लम होता है 24/7 इसकी सहूलत मौजूद है। इमरजेंसी मैंने चेक किया है, इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल है और पेशेंट भी मतलब डॉक्टर भी मौजूद हैं, और हमारी कोशिश यही है और मैंने बाकियों को भी यही हिदायत की है कि पेशेंट की सहूलियात में कोई कमी उनको महसूस ना हो। और पेशेंट से भी मैंने फीडबैक लिया है, वो भी ये कह रहे हैं कि जी हमें हर तरह की यहाँ फैसिलिटी मुहैया की जा रही है। जी बिल्कुल, जी जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने यहाँ पे विजिट किया और यहाँ से ये मुतमईन होकर जा रहे हैं। इनका बहुत शुक्रिया शफकत मलाना आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मुल्तान ज़राई यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम यंग फूड प्रोफेशनल्स के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का मकसद डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंसेज के तलबा को पेशा वराना तरबियत देना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज से। बिल्कुल, ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंसेज के ज़ेर तमाम आज जो है यंग फूड प्रोफेशनल के हवाले से वर्कशॉप का तमाम किया गया। इस वर्कशॉप का मकसद ये है कि जो फूड साइंसेज के तलबा और तलबात हैं उनको प्रोफेशनल तालीम यानी कि पेशा वराना ज़िंदगी और तालीम के साथ साथ जो है जो प्रैक्टिकल लाइफ की स्किल है उसके बारे में उनको अवैध जो बताया जाए कि वो फील्ड में जाकर किस तरह से बेहतर अंदाज से काम कर सकते हैं। तो आज के जो यहाँ पर मुंतज़मीन है डॉक्टर शहबाज साहब उनसे पूछकर बताएगा क्या कहना चाहेंगे, इस तरह की वर्कशॉप और ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा होगा। जी औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच जी। आज हम डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्लेटफार्म से एक यंग फूड प्रोफेशनल्स के लिए स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप का इनेकाद कर रही हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फूड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अहम इंडस्ट्री है, तो हम स्टूडेंट्स को अपने करिकुलम के साथ साथ ये ट्रेन करना चाहती हैं कि वो इंडस्ट्री के अंदर जाके किस तरीके से परफॉर्म कर सकती हैं। आज की इस वर्कशॉप का मकसद भी यही है कि बच्चे अपने आप को ग्रूम करें, अपनी कैपेसिटीज़ को डेवलप करें, ताकि वो आने वाले जो फूड इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं उनको वो मीट कर सके। हमारे जो आज के रिसोर्स पर्सन हैं मियाँ साजिद हमीद साहब, इनके पास 25 साल से ज़ायद का तजुर्बा है जिसमें फूड इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने का, HR को एंगेज करने का, और हमने उनकी खिदमात को आज के दिन के लिए लिया है ताकि हमारे बच्चे ये सीखें कि हम इंडस्ट्री में जाकर कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर, पाकिस्तान की न्यूट्रिशन को अपलिफ्ट करने के अंदर, फूड प्रोसेसिंग की सिचुएशन को बेहतर करने के अंदर किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स अपना अमल अदा कर सकते हैं। किस तरह से अपनी प्रोफेशनल फील्ड के अलावा मुल्क और कौम की तरक्की और ख़ास तौर पर अपनी फील्ड के हवाले से ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पर तलबा को बताया जा रहा है कि डिग्री के बाद किस तरह से अपने न सिर्फ कैरियर को बिल्ड करें बल्कि अपने लिए रोज़गार भी कमाया, दूसरों के
अली रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब जावेद अख्तर महमूद का इम्तिहानी मराकज़ का दौरा, इम्तिहानात की नकाद में इंतजामात का जायज़ा लिया। चेयरमैन मुल्तान बोर्ड हाफिज़ मोहम्मद कासिम और सेक्रेटरी कुरम कुरैशी भी हमरा रहे। शुजाबाद के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स में इम्तिहानी सेंटर चेक किए। तालीमी बोर्ड की जानिब से इंटरमीडिएट इम्तहान के लिए आर्जी डेट शीट जारी कर दी गई। इंटरमीडिएट पार्ट 2 का इम्तहान का आगाज़ 20 मई से होगा। इंटर पार्ट 1 के इम्तहान का आगाज़ 5 जून से शुरू होंगे। डेट शीट को PBCC की मंजूरी के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। अब आपको बताएंगे निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब इजलास। पंजाब क्लीन एयर पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। मुतालिका महकमों के जामी एक्शन प्लान की भी मंजूरी दे दी गई। इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, सन्नत, माहौलियात, लोकल गवर्नमेंट, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी, लेबर और दीगर मुतालिका महकमों के एक्शन प्लान को भी मंजूर किया गया। अपडेट कर रहे हैं आपको एहसन इक़दाम से। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत पंजाब इजलास। पंजाब क्लीन एयर पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है। मुतल्लिका महकमों के जामी एक्शन प्लान की भी मंजूरी दी गई है। महकमा ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, हाउसिंग और दीगर महकमों के प्लान को मंजूर किया गया है। इजलास में पंजाब प्लास्टिक मैनेजमेंट की भी मंजूरी दी गई है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।